हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर का, बहुत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसकी उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उस पर इन्वायरमेंट पे क्या उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो सब डिटेल मैं आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को, वो पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अपना है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइन एज द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल। अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल जो होते सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हम ही लोग तैयार करते हैं इन रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया। मतलब कि इसका मतलब ऐसा है, सॉलिड वेस्ट का मतलब ऐसा होता है जो अनवांटेड मटेरियल, यूजलेस, बेकार मटेरियल जो होता है वो जनरेट करते, वो हम ही लोग जनरेट करते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जनरेट होता है, रेसिडेंशियल घर से, इंडस्ट्रीज से और कमर्शियल एरिया से, उसे क्या कहते हैं हम? सॉलिड वेस्ट। वही हम सॉलिड वेस्ट, ये थी डेफिनेशन। अब देखते हैं उसके टाइप्स क्या क्या, उसके टाइप्स होते कौन से। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। फर्स्ट जो टाइप है अपना डोमेस्टिक वेस्ट। इसका मतलब होता है जो कि जनरेटेड बाय वेरी टॉक्सिक मटेरियल, मतलब ऑर्डिनरी डेज, मतलब ऑर्डिनरी डेज में जो मटेरियल लोकल वर्कर जो लेके जाते हैं अपने घर से, डोमेस्टिक मटेरियल, उसे कहते हैं अपने घर का, जैसे रेसिडेंशियल हो गया, ऑर्डिनरी डेज में जो जनरेट होता है वो मटेरियल, उसे कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट, कमर्शियल एरिया से जो होता है वो कमर्शियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, जैसे इंडस्ट्रीज में जो यूज़ जो वर्क होता है उसमें से कुछ निकला, उसमें जो कचरा निकलता है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है इंडस्ट्रीज से, उसे क्या कहते हैं हम? इंडस्ट्रियल वेस्ट। फोर्थ है मार्केट वेस्ट। मार्केट मतलब जो भी, कौन सा भी मार्केट हो, सब्जी मार्केट, कौन सा भी मार्केट, एग्जांपल मैंने दे दिया सब्जी मार्केट का। जैसे सभी मार्केट से निकला हुआ जो वेस्ट होता है उसे कहते हैं हम वेस्ट मार्केट, वो कहते हैं मार्केट का वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट, ये तो आपको मालूम होगा, एग्रीकल्चर का वेस्ट, ये बहुत ही ईजी है। बायोमेडिकल वेस्ट, ये नाम में ही से बजाएंगा, वो जो मेडिकल स्टोर, इंजेक्शन हो गया, सलाइंस की बॉटल हो गई, जैसे मेडिकल के जो वेस्ट हो गए वो पूरे आए थे बायोमेडिकल वेस्ट में। ई वेस्ट मतलब कि, ई वेस्ट मतलब क्या, अपने पुराने वायर हो गए, पुराने रिमोट हो गए टीवी के, पुराने मोबाइल, ये सब ई वेस्ट में आते हैं। हजारडस वेस्ट, ये बहुत ही टॉक्सिक, जो ह्यूमन और लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ऐसा वेस्ट होता है। ये बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट होता है जो इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, ये तो नाम में आपको पता चल जाएगा, इंस्टीट्यूट में जो निकला हो, इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जहाँ पे ऐसा वेस्ट पा जाता है, मतलब पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सब इसमें आते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, 10th नंबर का, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ये अपने सिविल इंजीनियरिंग में का है। मतलब कोई पुरानी वही बिल्डिंग है, पुरानी हो गई, तो उसका क्या कर रहे हैं? डिमोलिशन कर रहे हैं, तो वो सभी क्या हो गया? वेस्ट हो गया। मतलब उसमें से जो ब्रिक निकली वो वेस्ट हो गई, मोटार कर, वो सभी चीज़ें जो आती है वो सभी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट में आती है। ये थे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये 10 टाइप है उसके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं उस सॉलिड वेस्ट के क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होते हैं सॉलिड वेस्ट के, अब वो देखेंगे हम। तो ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट जो है अपना, अट्रैक्शन ऑफ रेनॉन्ट एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे या छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना, डिगार्ड द
environment quality due to a flow, order and unsightliness. थर्ड पॉइंट है अपना लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड यूटिलाइज फॉर डिपॉलिशिंग द वेस्ट। मतलब जो हम इसके लिए बहुत सारी लैंड यूटिलाइज करनी पड़ती है हमें डिपॉलिशिंग ऑफ वेस्ट करने के लिए। मतलब इसे हम शहर से बाहर भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लैंडफिल लीचेट एंड कम्युनिकेटेड सराउंडिंग ग्राउंड एंड वाटर बॉडीज। इसके लिए भी हमें बहुत सारी लैंड लेनी पड़ेंगी। फ्यूल गैसेस क्रिएट एयर पोल्यूशन। मतलब जो इससे जो हम गैसेस तैयार करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट पर बहुत इफेक्ट होता है। मतलब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हजार्डस वेस्ट में वजह हेल्थ एंड हजार्ड इफ़ नॉट प्रॉपरली हैंडल। मतलब जो मैंने पहले आपको बताया था हजार्डस वेस्ट क्या होता है, ये बहुत ही टॉक्सिक और इस पर इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसमें केमिकल पाए जाते हैं ऐसे जो एयर में फैल जाते हैं, तो उससे इन्वायरमेंट हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो इसके जो वेस्ट आता है उसको प्रॉपरली हमें डिमोलिश करना। मतलब उसे 7 जो पॉइंट है अपना ई वेस्ट क्रिएट एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। जो ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जो कि सॉइल में जाती है तो उसमें एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है। जो सॉइल के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। मतलब सॉइल ख़राब होती है क्या, जल्दी गायब नहीं होता है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, डिकम्पोज होता ही नहीं, इसीलिए क्या है सॉइल का एसिडिफिकेशन होता है। और चॉकिंग ऑफ ड्रेन एंड गली फिट्स। मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है हमारे एरियाज़ में जो नालियाँ होती है, नाले जो क्या होता है उसकी वजह से क्या वो पूरे चौक हो जाते हैं। मतलब उसमें पानी आने जाने का रास्ता नहीं रहता, उसकी वजह से वो भर जाते हैं। इसलिए हमारे एरियाज़ में उसका पानी गंदगी फैली रहती है। तो ये थे 8 इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट सॉलिड वेस्ट की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर। तो होप आपको समझ आए होंगे क्या क्या मैंने पूरे डिटेल में बताया था। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये सभी जो मैंने सीखा है मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियरिंग पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप उधर से इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे से देख लीजिए। और आज जो मैंने पढ़ा है आपको सॉलिड वेस्ट के बारे में, तो होप आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है वो जाके पहले बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।